हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इग्नू ट्यूटोरियल। आज BEGE 145 सॉफ्ट स्किल का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी मैं, जो हमेशा पूछा जाता है। राइट अ नोट ऑन स्वॉट एनालिसिस। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 या 20 मार्क्स का तो ये ज़रूर आता है। इसका एक्सप्लेनेशन मैं आज बताती हूँ। क्या है स्वॉट एनालिसिस डिटेल में। It is a strategic planning method used to research external and internal factors which affect company success and growth। इसका मतलब है कि ये एक ऐसा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मेथड है जिसका यूज़ किया जाता है रिसर्च करने में एक्सटर्नल एंड इंटरनल लेवल पे किसी कंपनी के सक्सेस एंड ग्रोथ के लिए। Firms use SWOT analysis to determine the strength, weakness, opportunities and challenges of their firm, प्रोडक्ट्स एंड कंपटीशन। ये एनालिसिस इसलिए किया जाता है ताकि किसी भी फॉर्म का स्ट्रेंथ पता चल सके, उसका वीकनेस पता चल सके, अपॉर्चुनिटी पता चल सके, या उस फॉर्म का चैलेंज क्या क्या है वो पता चल सके। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव अ क्लियर एंड ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग अबाउट वन सेल्फ। ये एक ऐसा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिससे पता चलता है क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। ओनली देन कैन यू हार्नेस योर पॉजिटिव्स एंड वर्क ऑन योर वीकनेसेस। जब हमें पता चलेगा कि हमारी कंपनी की पॉजिटिव निगेटिव पॉइंट्स क्या है, तभी तो हम उसकी कमजोरी और बेनिफिट्स के बारे में जान पाएंगे। इन शॉर्ट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्टार्ट्स विथ सेल्फ एनालिसिस। पर्सनालिटी डेवलपमेंट खुद से स्टार्ट होता है। ये यहाँ पे बताना चाहते हैं कि जो हमारा सेल्फ एनालिसिस होता है वही डिटरमाइन करता है कि हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट किस तरह से होगा। While there are several tools and tests available on the internet to evaluate yourself and most look at the following parameters। वैसे बहुत सारे टूल्स एंड टेस्ट अवेलेबल है हमारे इंटरनेट के ऊपर जो इस चीज़ को इवेल्युएट करते हैं कि किसी भी चीज़ का पैरामीटर क्या क्या होता है। Go through the list given carefully, analyze yourself objectively and rank yourself on a scale of 1 to 10 with 1 being the lowest and 10 the हाईएस्ट। इसी तरह नीचे एनालिसिस करने के लिए लिस्ट दिए हुए हैं जिसमें आपको खुद से एनालाइज करना है और 1 to 10 के बीच में रैंक देना है, जिसमें 1 क्या है सबसे कम एंड 10 सबसे हाईएस्ट। दिस लिस्ट इज़ मेयरली इंडिकेटिव ऑफ पैरामीटर्स एंड नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट। ये एक बस इंडिकेटिव है, इसको पैरामीटर मान के नहीं चलना है। कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारे पॉइंट्स हैं। इसमें खुद से एनालाइज करना है कि हमें कौन कौन से पॉइंट्स हमारे अंदर है या किसी फॉर्म के अंदर है। क्रिटिकल थिंकिंग, एम्पैथी, फ्लेक्सिबिलिटी, एडेप्टिबिलिटी, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्रिएटिविटी, एक्सेप्टेंस ऑफ क्रिटिसिज्म, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, विलिंगनेस टू वर्क एज अ टीम, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट कल्चर, रिसोर्सफुलनेस। इन पॉइंट्स में से हमें 1 to 10 रैंक देना है, जिसमें 10 आपका सबसे हाईएस्ट है और 1 सबसे लोएस्ट। वंस यू हैव रैंक्ड योर सेल्फ और द पैरामीटर गिवन अबव अ स्वॉट एनालिसिस बाय गोइंग थ्रू की पॉइंटर्स गिवन बिलो। अभी पैरामीटर्स हमने सेलेक्ट कर लिए, खुद को रैंक दे दिया। अभी नीचे की पॉइंटर्स दिए हुए हैं, उससे एनालाइज करना है। जैसे पहला है आपका स्ट्रेंथ। थिंक अबाउट योर सेल्फ ऑब्जेक्टिवली एंड आइडेंटिफाई व्हाट सेट्स यू अपार्ट फ्रॉम अदर्स। खुद के बारे में, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में सोचना है और ये आइडेंटिफाई करना है कि हमें दूसरों से क्या अलग करती है, कौन सी चीज़ें हमें दूसरों से डिफरेंट बनाती है। What is it that you have that enhances your ability to interact with others and perform a task better। कौन सी ऐसी एबिलिटी है जिसको वर्क है ऐसा करने के बाद हमारा परफॉर्मेंस दूसरों से बेटर बनाता है। व्हाट आर योर कोर स्ट्रेंथ, हमारा कोर स्ट्रेंथ क्या है, किस चीज़ को करने में हमें सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, किस चीज़ को करने में हमें बहुत इन्जॉयमेंट मिलता है। व्हाट डू अदर पीपल अप्रिसिएट यू द मोस्ट, हमारे अंदर कौन सी ऐसी खास चीज़ें हैं जिसे दूसरे अप्रिसिएट करते हैं, तारीफ़ करते हैं। ये हमारे स्ट्रेंथ में आता है की पॉइंटर्स के। अभी वीकनेस में क्या आता है, व्हाट डू यू अवॉइड डूइंग द मोस्ट, कौन सी ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा अवॉइड करते हैं करने में हम। फोकस ऑन वाई यू आर अवॉइडिंग इट, उस चीज़ पे फोकस करना है कि क्यों हम उसे इग्नोर कर रहे हैं, क्यों अवॉइड कर रहे हैं।
सेकेंड है व्हाट डू यू थिंक आर यू वीकनेस, अपने वीकनेस के बारे में हम क्या सोचते हैं। टॉक टू योर फ्रेंड्स एंड पीयर्स सॉरी टॉक टू योर फ्रेंड्स एंड पीयर्स एंड फाइंड आउट वेयर दे थिंक यू नीड टू इम्प्रूव। अपने फ्रेंड से बात करें, पीयर्स मीन्स अपने सेम मतलब जो मेरे नेचर्स के हैं, जिसका बिहेवियर मेरे जैसा है, उनसे बात करें कि वो क्या सोचते हैं, मुझे क्या क्या चीज़ें इम्प्रूव करनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका वेयर डू यू लैक कॉन्फिडेंस एंड वाई, किस जगह पे हम अपने कॉन्फिडेंस को लूज़ कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। थर्ड है अपॉर्चुनिटी, इन विच एस्पेक्ट डू अदर पीपल हैव एन एज ओवर यू, कौन सी जगह पे दूसरे आपसे ऊपर जा रहे हैं, इस चीज़ के बारे में सोचना है। इज इट अ स्किल सेट और कॉम्पिटेंसी और पर्सनालिटी ट्रेट, ये क्या है, एक सेट ऑफ कॉम्पिटेंसी है या पर्सनालिटी ट्रेट है। हाउ कैन यू एक्वायर इट, आप इन पे कैसे मतलब ओवरटेक इनको कर सकते हो, इन चीज़ों के बारे में सोचना है। नेक्स्ट है आर यू एब्रेस्ट विद द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन योर फील्ड, परहैप्स लैक ऑफ नॉलेज मेक्स यू लेस कॉन्फिडेंस, हमारे जो कॉन्फिडेंस को डाउन करता है वो है कम नॉलेज, किसी चीज़ के बारे में अगर कम नॉलेज होगा तो हमारा कॉन्फिडेंट भी बहुत डाउन रहता है। what you do not have an as desired personality traits can be acquired with efforts, और किसी भी पर्सनालिटी ट्रेट्स को हम तभी एक्वायर कर पाएंगे जब हम अपना एफर्ट फुल देंगे, उसमें 110%। मेक अ लिस्ट एंड वर्क कॉन्स्टिट्यूसली टुवर्ड्स इट, एक लिस्ट बनाओ और उस पर काम करो, पूरा जत्तो जी जान लगा के बोलते ना, उस तरह से काम करो, तब किसी चीज़ को आप एक्वायर कर पाओगे। फोर्थ आपका आता है चैलेंज, क्या क्या चैलेंजेज होते हैं। चैलेंजेस आर नॉट ऑलवेज सिचुएशनल और आउटसाइड अस, चैलेंजेस क्या है, हमेशा सिचुएशनल नहीं होता या बाहर ही नहीं होता, अंदर में भी होता है। सेट पर्सनल गोल्स एंड वर्क टुवर्ड्स अचीविंग देम, अपने पर्सनल गोल्स को देखना है और उस पर काम करने का कोशिश करना है। सेट स्मॉल एंड अचीवेबल गोल्स एंड स्टिक टू द टाइमलाइन शेड्यूल, एक गोल बनाना है छोटा सा, उसको अचीव करने के लिए टाइमलाइन शेड्यूल्ड करना है कि हाँ इस टाइम में हमें इसे पूरा कर देना है। प्रिपेयर डेली टू डू लिस्ट फॉर दिस गोल्स एंड डेराइव सेटिस्फैक्शन फ्रॉम फुलफिलिंग स्मॉलर टारगेट्स, छोटे छोटे टारगेट्स बनाने हैं और उसे फुलफिल करना है ताकि खुद को सेटिस्फाई कर पाओ। यू विल गेट टू द अल्टीमेट गोल पोस्ट इवेंचुअली, और फिर हम उस जगह पे पहुंच जाएंगे जहां हम पहुंचना चाहते हैं। चैलेंज योर सेल्फ टू मेक स्टेप्स इन द राइट डायरेक्शन एंड कीप मोटिवेटिंग योर सेल्फ, हमेशा सही डायरेक्शन में अपने आप को चैलेंज कीजिए और हमेशा खुद को मोटिवेट करते रहिए। स्मॉल ट्रीट्स एंड सेल्फ अवार्ड्स आर एज मोटिवेटिंग एज रिपीटिशन ऑफ द मंत्र आई कैन डू इट, और अगर किसी चीज़ को आप एक्वायर कर पाते हो, किसी चीज़ पे सक्सेस पा लेते हो, तो खुद को अवार्ड दो, खुद को मोटिवेट करो कि यस आई कैन डू इट, आई विल डू इट एंड आई हैव डन इट। ये सारे मंत्र खुद को बार बार बोलना है ताकि किसी चीज़ को आप कॉन्फिडेंटली कर पाओ। तो यही है आपका स्वॉट एनालिसिस पूरा डिटेल में, आप इसको ज़रूर पढ़ के जाना। BEG 145 सॉफ्ट स्किल्स के लिए ये एग्ज़ाम में ज़रूर आता है एक क्वेश्चन, 10 या 20 मार्क्स का। थैंक यू, और बाकी सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट मैं अपडेट करती रहूँगी।